हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक क्वेरी आई थी मेरे पास न्यूमेरिकल को लेके, तो मैं एक और न्यूमेरिकल के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हमारा पेज नंबर 538-39 पे एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। इसमें एक यूएस का पर्सन है, वो घूमने जाना चाहता है। तो यूरोप जाना चाहता है, यूके जाना चाहता है और ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर वो यूएस का पर्सन है और उसे इतनी कंट्रीज में विजिट करना है, तो उसके पास कौन सी करेंसी होगी? उसके पास होगी यूएस डॉलर। मगर जब वो घूमने जाएगा, मल्टीपल कंट्रीज में घूमने जाएगा, तो उसको वहां पे फॉरेन एक्सचेंज यूनिट्स में जाके, है ना, एयरपोर्ट्स पे भी बने रहते हैं जो डीलर्स होते हैं, उनसे जाके करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ेगी। तो उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं तीनों कंट्रीज में, उसने अपना बजट बना रखा है कि मैं यूरोप में, यूके में जाऊंगा तो मैं 90,000 पाउंड खर्च करूंगा। यूरोप में जाऊंगा तो मैं 1.5 लाख की शॉपिंग करूंगा, जो भी है खर्च करूंगा। और ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा तो मैं 1,60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को खर्च करूंगा। अब लेकिन मेरे पास तो यूएस डॉलर है, तो अभी मैं जब लेके जाऊंगा तो कितने यूएस डॉलर लेके जाऊं कि मेरा ये जो मैंने सोच रखा है, जो मेरा सपना है कि तीनों कंट्रीज को मेरे को घूमना है, तो वो मैं पूरा कर पाऊंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा ल्यूसिड करने की कोशिश की है, क्योंकि क्वेरीज आ रही थी और लोगों को एक्सचेंज रेट ट्रांजैक्शन समझ में थोड़ा सा एक्चुअली, जो क्वेरी थी, स्पेसिफिक स्टूडेंट की एक क्वेरी थी। उसने मुझसे ये बोला कि हमें कब डिवाइड करना है, कब मल्टीप्लाई करना है, ये समझ नहीं आ रहा। तो बेटा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कब डिवाइड करना है, कब हमें मल्टीप्लाई करना है। प्रॉब्लम है कि हमको एक्सचेंज रेट ट्रांजैक्शन के जो फॉर्मूला है, जो जो हम डिनोट करते हैं, उसको समझना नहीं आता। प्रॉब्लम है ये। हम जब किसी भी ट्रांजैक्शन, फॉरेन एक्सचेंज, क्या कहते हैं उसको, फॉरेन एक्सचेंज कोटेशन को, ठीक है, इनडायरेक्ट कोटेशन को, डायरेक्ट कोटेशन को हम पढ़ना नहीं जानते। प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आज हम देखेंगे कि हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को कैसे अप्रोच करें। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब हम किसी भी दुकान पे जाते हैं, ठीक है, किसी भी दुकान पे जाते हैं, तो हम 10 रुपए का लेस का पैकेट खरीदते हैं। ठीक है, सपोज एग्जांपल लेता हूं मैं कि 10 रुपए का मैंने लेस का पैकेट लिया, और दुकानदार मुझे वो लेस का पैकेट एमआरपी पे लिखा रहता है 10 रुपए, और वो मुझे 10 रुपए में बेचता है या उससे कम में बेचता है। ठीक है, मान लेते हैं कि 10 रुपए में उसने मुझे बेचा, 10 रुपए एमआरपी लिखी हुई थी। पर क्या वो 10 रुपए का लेस जो दुकानदार है उसको 10 रुपए में पड़ा होगा? आप खुद सोचिए। अगर वो 10 रुपए का लेस 10 रुपए में ही उसको पड़े, खरीद, उसकी खरीद कॉस्ट प्राइस भी 10 रुपए पड़े, और वो बेचेगा भी 10 में, तो वो क्या कमाएगा? क्या वो कुछ कमा पाएगा इस ट्रांजेक्शन में? तो दुकान खोल के क्यों बैठेगा? तो सिमिलरली, जब भी फॉरेन एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस की बात आती है, तो सबसे पहले बात आती है डीलर्स की, कि फॉरेन एक्सचेंज में काम कौन करते हैं? वहां के फॉरेन एक्सचेंज के डीलर्स करते हैं। तो डीलर्स जो कॉन्सेप्ट है, वो कमीशन पे काम करेंगे भाई। वो क्या कर रहे हैं? वो किसी कंट्री के डॉलर्स, यूएसडी डॉलर्स को, ठीक है, यूरो को, डॉलर को, ग्रेट ब्रिटेन वाले पाउंड को खरीद रहे हैं और अपने पास रख रहे हैं, और उनसे कोई डिमांड कर रहा है तो उसको बेच रहे हैं। सिंपल। इसको अभी मोटा मोटी ऐसे ही समझते हैं हम। ठीक है, तो दुकान पे जो काम होता है वही डीलर्स काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अभी इसके टेक्निकल पार्ट पे मैं आऊंगा, उसको मैं अच्छे से और समझाऊंगा आपको। बट अभी आप फॉर द पर्पस ऑफ न्यूमेरिकल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कीजिए। ठीक है, तो डीलर्स को प्रॉफिट नहीं होगा तो वो काम क्यों करेंगे, है ना? तो उनका जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? वो जिस प्राइस में खरीदते हैं डॉलर्स, और वो बेचते हैं किसी और प्राइस में। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी करेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में, तो उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। 1 USD ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का रिप्रेजेंटेशन दिया है 0.6740 और 0.6770। इसी में आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि ये ट्रांजैक्शन को सबसे पहले आप समझिए कि ये कह क्या रहा है। जब ये कह क्या रहा है आप समझ जाओगे,
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक इसमें खरीदने का रेट है, एक बेचने का रेट है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे समझो कि यहां पे एक एजेंट है, ठीक है, ये एक एजेंट है जिसको मैं डीलर कह रहा हूं। ठीक है, अब इसके पास क्या है, इसके पास यूएस डॉलर भी है और इसके पास रुपी भी है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, सॉरी ग्रेट ब्रिटेन जीबीपी भी है। ठीक है, यूएस डॉलर भी है और जीबीपी भी है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक प्राइस पे तो मैं लूंगा, ठीक है, 6740, अभी मैं बताऊंगा 6740, और एक प्राइस पे मैं बेचूंगा 6770। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यूएस का पर्सन हूं, ठीक है, मैं यूएस का पर्सन हूं, तो अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाऊंगा, मैं डॉलर लेके जाऊंगा, मैं डॉलर लेके जाऊंगा। तो डॉलर को ये क्या करेगा, एजेंट क्या करेगा, उस डॉलर को खरीदेगा। तो एजेंट को प्रॉफिट होना चाहिए। जब एजेंट को प्रॉफिट होगा, तो एजेंट को प्रॉफिट होगा तो वो सस्ता खरीदेगा ना, मतलब जो वैल्यू आपकी डॉलर की कम होगी, मतलब कहने का मतलब एजेंट को प्रॉफिट किसमें है कि एक ग्रेट ब्रिटेन के बदले मुझे कम डॉलर मिले कि ज्यादा डॉलर मिले, आप खुद सोचिए। ठीक है, अगर मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं डीलरगिरी क्यों करूंगा, डीलर में क्यों आऊंगा, है ना, डीलरगिरी इज नॉट अ राइट वर्ड, है ना, डीलर मतलब डीलर क्यों बनूंगा मैं। तो अब मैं यूएस का पर्सन हूं, इस न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझना है। मैं यूएस का पर्सन इस एजेंट के पास जाता हूं, मैं कहता हूं कि मेरे पास यूएस डॉलर्स हैं, आप मुझे यूएस डॉलर के बदले यूके की, ग्रेट ब्रिटेन की करेंसी दे दीजिए। ठीक है, तो कहेगा ओके। अब एजेंट को यूएस डॉलर उससे क्या करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे, तभी तो वो देगा 90,000, ग्रेट ब्रिटेन के 90,000 उसे देने हैं। तो अब 90,000, समझो इजी सी चीज है, 90,000 ग्रेट ब्रिटेन उसको देने हैं, तो डीलर क्या सोचेगा कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा डॉलर मिल जाए, यही सोचेगा। तो अब ज्यादा से ज्यादा डॉलर मिल जाए तो डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू रहनी चाहिए, छोटी वैल्यू की बड़ी वैल्यू, डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ज्यादा आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब, अब ये छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसको डायरेक्टली आप न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, लेकिन जब ये लिखा रहता है ना, तो इसमें इसमें बिड एंड ऑफर है, उसकी वीडियो सेपरेट में डालूंगा, बिड और ऑफर। ठीक है, ऑफर रेट हाई रहता है और बिड रेट कम रहता है। ठीक है, इसी के डिफरेंस को में डीलर कमाते हैं, इंटरबैंक ऑफर रेट जो आपका, वो कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब जब डीलर को, डीलर के ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए या अपने ट्रांजैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, ठीक है, जो आपको इजी रहे। मैं आपको डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। तो डीलर क्या कर रहा है, डीलर आपसे पैसा ले रहा है यूएस डॉलर का, और यूएस डॉलर लेके वो आपको दे रहा है ग्रेट ब्रिटेन के पाउंड्स। ठीक है, तो अब ये सोचेगा, एजेंट सोचेगा कि यार मेरे को तो कम पैसे पे खरीदना है, ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मैं जब ग्रेट ब्रिटेन का उसे 90,000 जीबीपी दूं, पाउंड दूं, तो मेरे को यूएस डॉलर ज्यादा मिले। तो वो क्या कर रहा है, वो ये कह रहा है कि तुम मुझे $1 दोगे तो मैं 0.674 जीबीपी दूंगा तुम्हें। तो 90,000 जीबीपी तुम्हें चाहिए, अब इसको समझिए। ठीक है, अब इसको समझिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना कि डीलर को खरीदना है आपसे। आप यूएस जा रहे हो, आप यूएस पर्सन हो और आपको घूमना है, तो आप डीलर के पास जाओगे, तो डीलर ये सोचेगा ना, डीलर क्या सोचेगा, ये सोच के आपको न्यूमेरिकल करना है। ठीक है, आपको कोटेशन जब पढ़ें तो आप उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए ये जो कोटेशन है ये तो इजी थी, ठीक है, कि 90,000 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू 0.6740, क्यों, क्योंकि डीलर को क्या करना था, एक यूएस डॉलर के बदले 0.674 जीबीपी दे रहा है वो। ठीक है, जब वो खरीद रहा है तो 0.674 जीबीपी दे के $1 खरीद रहा है। ठीक है, तो 90,000 जीबीपी दे के कितना लेगा, देखो 0.67 दे के $1, ठीक है, एक जीबीपी दे के कितना 1/0.67, और 90,000 के लिए कितना इंटू 90,000,
ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी, आंसर 133, 531 है, आप देख लेना। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो है ये दूसरा न्यूमेरिकल, जो दूसरा पार्ट है इसका, ठीक है, जब वो यूएस से ग्रेट ब्रिटेन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, अब वो यूरोप वाली जो करेंसी दी हुई है, आपको जो करेंसी दी हुई है वो किस में दी हुई है, वो आपके रेफरेंस रेट उल्टा दिया हुआ है। 1 यूरो यूएसडी इक्वल्स टू 1.04 और 1.047 दिया हुआ है। ये जो इक्वेशन होती है इसको पढ़ना मैं बता देता हूं कैसे होता है। इसका मतलब होता है 1 यूरो के बदले कितने यूएसडी, डीलर 1 यूरो के बदले कितने मतलब एक यूरो के बदले यूएसडी खरीदेगा तो इतने में खरीदेगा, और 1 यूरो के बदले बेचेगा डॉलर तो इतने में बेचेगा। सिंपल। यहां पे क्या था, 1 डॉलर के बदले ग्रेट ब्रिटेन खरीदूंगा, मैं एज अ डीलर सोच रहा हूं, खरीदूंगा तो इतना दूंगा और बेचूंगा तो इतने में बेचूंगा। यही हुआ कॉन्सेप्ट, बस इसकी इक्वेशन पलट दी, इसलिए दूसरे में मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब उसको समझिए। ये आई होप पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया। नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कोई आपको डाउट नहीं रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, हर बार ही आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है। घुमा फिरा के पूछेगा, यूएस डॉलर जीबीपी में नहीं पूछेगा, किसी और करेंसी में पूछ लेगा, रुपीज में पूछ लेगा, लेकिन आता है ना। तो अब आई होप ये जो मैंने आपको समझाया कि इसको रीड कैसे करना है, ये आपको समझ आ गया। अगर ये आपको समझ आ गया तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही सिर्फ ये न्यूमेरिकल, किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं आएगी। आपको डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता दूंगा, लेकिन डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए कि डीलर के पास आप जा रहे हो, 1 यूरो लेके जा रहे हो और यूएसडी में कन्वर्ट करना है, तो 1 यूरो के बदले 1.407 जब वो खरीद रहा है तो वो ये इतना दे रहा है, कम देगा आपको। 1 यूरो दोगे तो इतना देगा, लेकिन आप खरीदने जाओगे यूएस डॉलर तो कहेगा कि भाई ये रेट है, ज्यादा रेट है। सिंपल। अब उसे कहां जाना है, उसे जाना है यूरोप। अब यूरोप जब वो जा रहा है तो उसको यूरो की जरूरत है। अब यूरो की जरूरत है, कितने यूरो की जरूरत है, उसको 1.5 लाख यूरो की जरूरत है। ठीक है, 1.5 लाख यूरो की जरूरत है। अब 1.5 लाख यूरो कौन देगा इसको, इसको देगा डीलर। ठीक है, तो डीलर के पास वो गया डॉलर लेके, 1.5 लाख, 1.5 लाख लेके गया यूरो, सॉरी यूएस डॉलर लेके गया, उसने बोला कि मेरे को 1.5 लाख यूरो चाहिए। तो 1.5 लाख यूरो जब वो देगा डीलर, तो वो क्या करेगा, खरीदने, वो जिस रेट में खरीदता है उस रेट में तो नहीं देगा ना, वो जिस रेट में बेच रहा है उसी रेट में देगा। तो उसको कितने यूएस डॉलर लेने पड़ेंगे, तो ये इक्वेशन क्या कह रही है, 1 यूरो खरीदूंगा तो इतने में, बेचूंगा तो इतने में। अभी क्या ट्रांजेक्शन होगा, बेचेगा, वो क्या बेचेगा, डॉलर बेचेगा। तो 1 यूरो बेचने में 1.04 डॉलर लेगा, बेचेगा मतलब ये उसे इतना पैसा मिलेगा ना। तो एक यूरो के बदले उसे क्या मिलेगा, 1.047 डॉलर मिलेगा। ठीक है, तो 1.5 लाख के लिए कितना मिलेगा, 1.047 इंटू 1.5 लाख। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, सिमिलरली आपका अगले में आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी में दिया हुआ है, सिमिलर चीज है। एजेंट क्या करेगा, एजेंट इसको, डीलर खरीदेगा इतने में 9.28 में, बेचेगा इतने में। अब आप उसके पास जब जाओगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेने, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेना, आपका लेना, उसके लिए कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ, बेचने का ट्रांजैक्शन हुआ। तो बेचने के ट्रांजैक्शन का जो मेथड है वो क्या है, 1 यूएस डॉलर के बदले 0.932, यही है ना इक्वेशन। 1 यूएस डॉलर के बदले 0.932 में बेचेगा, यानी कि 1 डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको वो 0.932 में बेचेगा। उसको चाहिए कितने, 1,60,000। तो 1,60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेचेगा, तो 0.932 के हिसाब से 0.932 इंटू 1,60,000, जो भी वैल्यू आएगी। वैल्यू डज नॉट मैटर, है ना, वैल्यू मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स इज द कॉन्सेप्ट। आपको समझना है, आपको रेफरेंस समझना है, आपको ये समझना है कि मैं क्या दिमाग लगा के, मैं क्या सोच रख के किसी भी ट्रांजैक्शन को करने जा रहा हूं। ठीक है,
तो मैं डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता चुका हूं। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में, देखिए मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूं, अच्छा लगता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे बताएं, मुझसे पूछें, जिससे कि मैं और ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन लेके आऊं। और मुझे भी पढ़ना पड़ता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए। देखिए मैं खुद भी रीड करता हूँ, चीजें मैं पढ़ता हूँ और उसमें इजी से इजी प्रोसेस फॉलो करके मैं आपके लिए वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। देखिए वैल्यूज इममटीरियल है मेरे लिए, क्या आंसर आ रहा है डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है कि डीलर्स के माइंडसेट को पढ़ना है आपको, डीलर्स के बारे में पढ़ना है, कैसे वो ट्रांजैक्शन को रीड कर रहा है, उसी को कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट को आप जब देखेंगे तो आपके लिए करना आसान हो जाएगा। मैं चाहूंगा आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें जिससे कि और भी लोगों की हेल्प हो सके। और जरूर मेरे को रिव्यू दें, मैं कमेंट्स का वेट करूंगा अपने स्टूडेंट्स के द्वारा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।